अब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एग्जांपल्स तो सारे पढ़ चुके हैं, ज्यादा एग्जांपल ही कहाँ थे। हमने ये पढ़ा इस चैप्टर में कि कॉम्पिटिटिव स्टेटमेंट को किस तरह से तैयार किया जाता है विद फॉर्मेट। मैंने आपको पूरा फॉर्मेट दिखाया, पूरे क्वेश्चन करके समझाया, और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ लिया कि कॉमन सेंस स्टेटमेंट किस तरह से तैयार होते हैं। अब बारी है उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने की। इस चैप्टर में 6 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। मैं दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक एक वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आसानी से आप समझ सके। पहले दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, जो कि यहां पर दिया हुआ है कुछ इस तरह से। पहला क्वेश्चन है आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट का। क्वेश्चन में कहा गया है कि फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ अल्फा लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2016 एंड 17 यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट का कंप्लीट फॉर्मेट है, और अच्छी बात यह है कि हमारे पास पूरा बैलेंस शीट विथ फॉर्मेट गिवन है। अगर केवल आइटम गिवन होता तो हमें बैलेंस शीट तैयार करना पड़ता। अब यहां पर हमें कुछ नहीं करना है, जैसा दे रखा है वैसा ही लेना है, और सामने कॉम्परेटिव स्टेटमेंट तैयार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे जहां पर हम कंपेयर करेंगे दोनों साल का 16 और 17 का इंक्रीज और डिक्रीज, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज, और उस चेंज वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। और इसका फॉर्मेट होता है कुछ इस तरह से। उस जो भी हमारे पास बैलेंस शीट गिवन था उस बैलेंस शीट को मैंने कॉम्परेटिव बैलेंस शीट के फॉर्मेट में डाल दिया है। ये हो गया जैसा था एज इट इज, हमने डिक्टो कॉपी मार दिया है। ये 2016 का बैलेंस हो गया, 2017 का। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एब्सोल्यूट चेंज कितना हुआ। ये हमारे पास टोटल वैल्यू है, इसको मैं पहले अलग कर देता हूँ, कई बार कंफ्यूज हो जाता है ये है क्या। ये टोटल है, और यहां पर इसका टोटल हो गया। ठीक है, अब चलो हम कैलकुलेट करते हैं। हमें कॉम्परेटिव स्टेटमेंट में क्या करते हैं, हम देखते हैं कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ, हर एक आइटम को अलग अलग। सबसे पहले यहां पर है शेयर कैपिटल 2 लाख था, 4 लाख हो गया है। इसका मतलब होता है 2 लाख इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया है तो जैसा है वैसा लिखेंगे, डिक्रीज हुआ है तो -1 की ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। सबसे पहले हम एब्सोल्यूट चेंज निकालते हैं, उसके बाद उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो यहां पर हो गया 1 लाख, क्या हो गया रिजर्व एंड सरप्लस कितना है 1 लाख, और 1 लाख हो गया 150, यानी कितना चेंज हुआ है 50,000, तो यहां लिखेंगे हम 50,000। नेक्स्ट 2 लाख से हो गया 3 लाख, कितना इंक्रीज हुआ है 1 लाख इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे 1 लाख। फिर हो गया 50 से 70 हो गया 20,000 इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट 30 to 60 हो गया 30,000 इंक्रीज हो गया, खाली यही देखना है। 20 to 10,000 हो गया, और यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है 10,000 डिक्रीज हुआ है, मतलब ब्रैकेट में क्लोज कर दो। और नेक्स्ट 20 से 20 हो गया नो चेंज, इसका मतलब यहाँ पर क्या लिख दो, आप 0 लिख दो। टोटल वैल्यू 620 था, 1020 हो गया तो कितना चेंज हुआ है 4 लाख, 4 लाख चेंज हो गया। ठीक है, ये हो गया लायबिलिटीज के सारे आइटम। एज इट इज हमें एसेट्स के सारे आइटम के साथ करना है। क्या दे रखा है हमारे पास, फिक्स एसेट 2 लाख था 5 लाख हो गया, कितना बढ़ गया बेटा 3 लाख बढ़ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 लाख। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख था 125 हो गया, कितना बढ़ गया 25 बढ़ गया। ओके, इसी तरह से हम सारे चेंजेस को यहाँ पर लिखते हुए चलेंगे। फिर है हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट 60 से 80 हो गया, 20,000 बढ़ गया। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट 135 से 155 हो गया, यानी कि 20,000 ये भी बढ़ा है। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल 60,000 था 90 हो गया, कितना बढ़ गया 30,000 बढ़ गया। नेक्स्ट कैश एंड कैश 25 से 10 हो गया, ये डिक्रीज हो गया, तो ब्रैकेट में बंद कर दें, कितना डिक्रीज हो गया है 15,000 हो गया, ये 15,000। और लास्ट में हो गया हमारे पास शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस 40 से 60, और ये हमारा कितना बढ़ गया 20,000 बढ़ गया, यहां पर लिख देंगे 20,000। क्लियर, अभी होगी। अब हमें क्या करना है, इसको परसेंटेज में चेंज करना, हर एक आइटम को कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, जितना चेंज हो एब्सोल्यूट चेंज, फार्मूला होता है एब्सोल्यूट चेंज मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। जैसे ये 2 लाख हो गया, हमें क्या करना है 2 लाख हो गया, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट है 2 लाख। 2 लाख से 2 लाख कट गया, बचा कितना 100, तो ये हो गया पहला 100% चेंज हुआ। कुछ हम आइडिया से भी कर सकते हैं 100% चेंज। दूसरा 1 लाख का 50,000 यानी कि 50% होता है। ठीक है, फिर 2 लाख का 1 लाख 50% होता है। फिर 50 का 20 कितना हो जाएगा 5 4 20 40,000 40% होता है। तो आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए।
30 का 30 हुआ तो ये 100% चेंज हो गया। फिर 20 का 10 यानी कि 50% चेंज हो गया, लेकिन वो भी किसमें, नेगेटिव में। इसको नेगेटिव में यानी कि ब्रैकेट बंद करके लो। फिर 0 हो गया, नो चेंज। फिर ये 620 था, 1020 हो गया, 4 लाख का चेंज हो गया। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 6,20,000। अब इतना कैलकुलेशन तो आपको करना ही होगा। 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 1 2 1 2। अब 62 से डिवाइड करेंगे 4000 को। अब 62 से हमने अगर 4000 को डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 64.5, 64.5% हो गया। अगर यहाँ पर 64.5% हुआ तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी सेम होगा, क्योंकि ये हो गया, अभी हमारा हो गया 4 लाख और यहाँ पर हो जाएगा 64.5%। अब बाकी आइटम कैलकुलेट करते हैं। 2 लाख से 5 लाख हो गया, 3 लाख हो गया, यानी कि डबल हो गया। कितना हो गया, 1.5 गुना, यानी कि 150%। 1 लाख का 25,000 यानी कि 25%। फिर हो गया 60,000 का 20, तो 60 से 20 को डिवाइड करो। तो 60 से अगर 20 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 20 डिवाइडेड बाय 60, ये हो गया 6 3 18 बचा 1, 6 3 18, ये हो गया 33, ठीक है नहीं 6 3 18 कितना हो गया, 6 3 18 हाँ 25 50, हाँ ठीक है 33.33%। फिर 135 से हम डिवाइड करेंगे 20 को, ठीक है 135 ये दे रखा है, इसको डिवाइड करेंगे 20 को, तो यहां पर हमारे पास कैलकुलेट होगा करीब 14.8%। फिर 60 से 30 ये कैलकुलेट करेंगे, ये 60 का 30 होता है 50%। फिर हो गया 25 का 15, 25 से 15 हो गया, 25 का 15 कितना होता है 25 से 150 यानी 60, लेकिन ये माइनस में है तो माइनस में ब्रैकेट कर देंगे, माइनस का 60%। और लास्ट है 40 का 20, 50 होता है तो ये हो गया 50% चेंज, ठीक है। ये हो गया नॉर्मली, ये कैलकुलेशन का तरीका होता है और वो कैलकुलेशन हमने करके दिखाया। कोई डाउट होता है किसी भी तरीके से जरूर पूछिएगा। हमें बेस रखना है प्रीवियस ईयर को, जितना चेंज होगा चेंज मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड वैल्यू ऑफ बेस ईयर, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से, यहां पर भी हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है कि वैल्यू यहां पर कम हो रहा है बढ़ने की बजाय। पहले वाले क्वेश्चन में देखा था बढ़ रहा था, देखिए 4 लाख से 3 लाख हुआ, ये करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, और करंट ईयर हुआ, ठीक है। तो यहां पर जो कुछ बढ़ रहा है उसके हिसाब से हम बात करेंगे। तो कितना क्या हुआ वो देखेंगे। ये हो गया हमारे पास कॉम्परेटिव बैलेंस शीट, चलो इसको कर लेते हैं। तो कितना होगा यहाँ पर, सबसे पहले चेंज निकालते हैं। 4 लाख का 3 लाख हो गया, तो ये हो गया हमारे पास टोटल, ठीक है। और यहां पर भी हो जाएगा हमारे पास टोटल। तो 4 लाख का 3 लाख कम हो गया है, कितना कम हो गया बेटा, 1 लाख कम हो गया है। तो कम हो गया मतलब इसको ब्रैकेट में हमें बंद करके रखना है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे आप 1 लाख, वो भी ब्रैकेट में। 1.5 लाख से 1 लाख हो गया, कितना कम हो गया, 50,000, इसको भी ब्रैकेट बंद कर दो। 3 लाख से 1 लाख हो गया, कितना कम हो गया बेटा, 2 लाख, ब्रैकेट में बंद कर दो। फिर 70 से 50 हो गया, कितना कम हो गया, 20,000 कम हो गया, ठीक है। फिर 60,000 से 30,000 हो गया, कितना कम हो गया, 30,000 कम हो गया। फिर 1,10 से 1 लाख हो गया है, तो 1,10 से 1 लाख कम हो गया, मतलब 10,000 कम हो गया है ब्रैकेट में। और लास्ट 10,000 से 20,000 हो गया है, मतलब 10,000 बढ़ गया है, तो इसको प्लस में रखेंगे। टोटल में 11 लाख से 7 लाख हो गया, यानी कि 4 लाख कम हो गया है। उसी तरह से एसेट्स का भी कैलकुलेट कर लो। 4,20,000 से 2,20,000 हो गया है, तो कितना कम हो गया, 1 लाख, ये भी ब्रैकेट में आ जाएगा, 80,000। फिर 2,25 से 1 लाख हो गया है, तो यहां पर कम होगा 1,25,000। 80,000 से 60,000 हो गया, कितना कम हो गया है, 20,000। 1,5 से 90,000 हो गया, कितना कम हो गया है, 15,000। 90 से 60 हो गया, कितना कम हो गया, 30,000। फिर
1,00,000 से 85,000 गया, कितना कम हो गया? 15,000। और लास्ट भी सेम, कितना हो गया? 15,000 कम हो गया है। अब इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना आपको पता ही है कि ये क्या है, हमारा कॉम्पिटिटिव है। हमें क्या करना है? 1,00,000 निकालना है 4,00,000 का, तो 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 4,00,000, तो 4 दुनिया 4 पंजे 20, कितना हो गया? 25। मतलब यहां पर आ जाएगा हमारे पास कितना? 25% माइनस में ब्रैकेट 1,50,000 का 50 कितना हो जाएगा? 1,50,000 का 50 निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाई, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये लगभग लगभग हमारे पास कितना हो गया? 1,50,000 का अगर हम 50 निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 150 का 50। तो कैलकुलेट करेंगे 15 तिया 45, फिर 5 15 तिया 45, 15 तिया 45, लगभग लगभग 33.33 माइनस में। फिर हो जाएगा 3 का 2, 3,00,000 का 2,00,000, 3,00,000 का 2,00,000 मतलब होता है ये हो जाएगा हमारे पास 66.6%, ठीक है। फिर हो जाएगा 70 का 20, 70 से 7 से 20 को डिवाइड करो, 7 दूनी 14, बचेगा 6, ठीक है। पॉइंट लगाया, 7 8 56, 50 का 4, 7 5 35, मतलब 28.5 के आसपास आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 28.5%, सब नेगेटिव में हो रहा है। 60 का 30, 50% होता है नेगेटिव। 1,10,000 का 10,000 इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, तो 10 को डिवाइड करो 110 से, ठीक है। 10 को डिवाइड कर दो, डायरेक्ट निकालेंगे 110 से, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, तो ये हो गया, एक और जीरो बढ़ा लगाया, जीरो बढ़ाया, तो ये हो जाएगा लगभग लगभग 9 आ जाएगा, 9%, ठीक है, नेगेटिव। और 10,000 का 10,000 बढ़ गया है, मतलब ये कितना हो गया? 100%। फिर 11,00,000 का 4,00,000 हो गया, डिक्रीज आ गया है, तो 11 से 4,00,000 को डिवाइड करेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा 36.36% नेगेटिव। उसी तरह इतना भी होगा, यहां पर भी सेम ही होगा, दोनों जब बराबर है, ये हो गया 4,00,000 और यहां पर भी हो जाएगा 36.36 नेगेटिव। अब बाकी सारे आइटम को कैलकुलेट करो। 4,00,000 और इधर हो गया 1,80,000, 4,00,000 से 1,80,000 को डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जाएगा? 4 चक 16, 4 पंजे 20, 45%, ठीक है। फिर हो जाएगा 2,25 से डिवाइड करेंगे 1,25 को, 2,25 से 1,25 को डिवाइड करेंगे तो ये जगह हमारे पास कितना? लगभग लगभग 55.55। फिर हो जाएगा 80 से 20 को डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यानी कि 25%। फिर 1,05,000 से डिवाइड करेंगे 15,000 को, 1,05,000 से अगर 15 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा जाके 14.28%। फिर हो जाएगा 90 से 30, 90 से 30 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 90 से 30 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 30,000, कितना हो गया? ट्रेड रिसीवेबल 90 से 30, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा हमारे पास 30,000 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100, कैलकुलेट करके देख लो, 1 2 3 1 2 3 4, 9 से डिवाइड कर 9 3 27, 9 3 27, 33.33 लगभग लगभग आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा हमारे पास 33.33%। लास्ट 1,00,000 का 15,000 कितना होता है? 15%, और यहाँ पर भी हो जाएगा 15%, ठीक है। और ये सब नेगेटिव में है, ब्रैकेट में बंद करके रख देंगे क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज मतलब नेगेटिव। इसी तरह से कोई और डाउट निकलता है, कोई और प्रॉब्लम निकलती है तो मुझे जरूर बताइएगा कि सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम और ये क्वेश्चन में चेंज हो रहा है। मैंने लेटेस्ट बुक से ये चेंज किया है, उठाया है, हो सकता है अमाउंट में, आपकी बुक के अमाउंट में और मेरे इस क्वेश्चन में अमाउंट में थोड़ा सा फर्क हो, लेकिन करने का तरीका यही है। आपको क्या करना है? चेंज निकालना है, उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, और परसेंटेज में कैलकुलेट करने का तरीका मैंने जो बताया बिल्कुल यही तरीका आपको अडॉप्ट करना है, ठीक है। यही फार्मूला यूज करना है, इसके अलावा कोई दूसरा फार्मूला इसमें नहीं होता है। जो लोग शॉर्टकट कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज कन्वर्ट करना आता है, उसको परसेंटेज कन्वर्ट कर लीजिए। बाकी कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में लिख दो, आपकी हर एक प्रॉब्लम को दूर करूंगा। तब तक के थैंक यू एंड बाय।